नमस्कार। बेसिक एस्ट्रोलॉजी के सेशन 2 में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ग्रहों की। ग्रह जो हैं ये 9 प्रकार के हमने आपको कल बताए थे। आज उनका थोड़ा सा और ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रह थे सूर्य। उसके बाद हमने कहा था आपको चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो इससे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन ज्योतिषीय आधार पर लें, मैं आपको एक छोटी सी कहानी नुमा बात बताता हूं जिससे आपको समझ आएगा कि ये काम कैसे करेंगे, इनका क्या क्या काम है और किस तरह के ग्रह हैं। सूर्य जो है ये राजा है। राजा ये सूर्य है। चंद्रमा को आप ऐसा समझ लें कि ये रानी है। मंगल इनका सेनापति है। बुध युवराज है, ये राजकुमार है। बृहस्पति जो हैं वे मंत्री हैं और कुल पुरोहित भी हैं। शुक्र ये भी मंत्री हैं। शनि यहां 2 काम करते हैं, एक तो ये राजा हैं और साथ ही इनकी कंट्रोवर्सी भी है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। राहु ये भी सेनापति है। केतु ये जासूस है। अब इसमें 2 पार्टियां हैं हमारे पास। कौन सी? सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति। ये वाले एक तरफ और ये वाले एक तरफ। इसमें जो है ये राजा है शनि, उसमें राजा है सूर्य। ये 2 पार्टियां आप समझोगे तो आप एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से समझ पाओगे। सूर्य राजा, चंद्रमा रानी। राजा कौन होता है? किसी भी राज्य का मुखिया राजा होता है, तो ये अपने राज्य का मुखिया है। इसी प्रकार जैसे घर में पिता होता है तो वो अपने घर का मुखिया है, तो उसे भी हम सूर्य ही मानेंगे। अगर हम शहर में देखें तो शहर में जो एमपी है वो भी राजा है, एमएलए है वो भी राजा है। कचहरी में जाएंगे तो जिलाधिकारी राजा है। थाने में जाएंगे तो वहां का जो थाना प्रभारी है वो राजा है। मतलब जो भी मुख्य लोग हैं, स्कूल में जाएंगे तो प्रिंसिपल राजा है, वे सभी सूर्य हैं। अब चंद्रमा इनकी रानी है। चंद्रमा से डिनोटेड लोग आपने देखे होंगे। अगर आप थोड़ा भी देखें किसी को, तो कोई कोई व्यक्ति नहा के बहुत देर में निकलेगा, बाल बहुत देर तक भाएगा, घंटों अपने इसी काम में लगा रहेगा। स्त्रियों की बात तो हम करने रहे, उनकी तो एक आदत है और वो उनका स्वभाव भी है। लेकिन कुछ पुरुष भी ऐसे ही होते हैं, तो वे सभी पुरुष चंद्रमा से डिनोटेड लोग होते हैं। मंगल सेनापति है। सेनापति आपको पता है कैसा होता है? रोबदार व्यक्ति जो
अपनी पावर को यूज करता है, डोमिनेटिंग पावर दिखाता हो, जबरदस्ती भी कर सकता है आपके साथ, वो मंगल है। बुध एक युवराज जैसा युवराज होता है, खेलना कूदना मौज मस्ती करनी इसका काम है, वैसा ही जो है वो बुध का भी स्वभाव है। बृहस्पति मंत्री के साथ कुल पुरोहित भी हैं तो काफी गंभीर हैं, और इसके साथ वो एक अच्छी सलाह देने वाले मंत्री हैं। शुक्र भी मंत्री हैं लेकिन वो राजा शनि के मंत्री हैं। राहु भी शनि का ही सेनापति है, और केतु एक ऐसा जासूस है जो दोनों तरफ मिलता है। ये मंगल से भी दोस्ती रखता है, बृहस्पति से भी दोस्ती रख लेता है, और कभी कभी ये शनि का काम भी कर जाता है। तो ये तो था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका। आप इसे ऐसे ही याद रखें जैसा मैंने आपको बताया है, इससे आपको काफी सहायता मिलेगी आगे एस्ट्रोलॉजी को सीखने में और चीजों का विश्लेषण करने में। तो अब हम आगे चलते हैं। अब बात शुरू से करते हैं। कारकत्व, एक शब्द आता है कारकत्व। कारकत्व कारकत्व का मतलब है कार्य को करना। जो जिम्मेदारी है काम करने की वो कारकत्व है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य। सूर्य को कुछ जिम्मेदारी है। देखिए, हर ग्रह को कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ज्योतिष में, तो वो ग्रह उस काम को करेगा ही करेगा। भाव में कुछ अलग फल हैं और ग्रहों के पास कुछ अलग फल हैं, राशियों के पास कुछ अलग फल हैं। तो ये जो सारे फल मिलते हैं, मिला के इनका विश्लेषण करना ही एक ज्योतिषी का कर्तव्य है। तो शुरू में हम देखते हैं सिर्फ ग्रहों के कारकत्व, यानी सूर्य का कारकत्व क्या है। सूर्य पिता का प्रतीक है। पिता का प्रतीक। ब्रह्मांड की आत्मा है ये। ब्रह्मांड की आत्मा का मतलब है कि सूर्य, जो हमारे अंदर भी आत्मा है, वो भी भगवान सूर्य के द्वारा दी गई है। तो हम कहेंगे कि ये ब्रह्मांड की आत्मा है। सारे जगत को इसी से रोशनी मिलती है, इसी से ऊर्जा मिलती है। कभी ये ऊर्जा फेंकता है और कभी ये अधोगत ऊर्जा फेंकता है, मतलब कभी ऊंचे कभी नीचे। कहा गया है कि इनकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम है संज्ञा और दूसरे का नाम है छाया। संज्ञा और छाया, एक्चुअल में ये सूर्य का जो एक हमारा खगोलीय, अगर हम उसमें जाएं तो जो खगोलीय गोल है उसमें बायां और दायां दो गोल हैं। उन्हें ही पुराणों में संज्ञा और छाया का नाम दिया गया। जो पृथ्वी और पाताल की ओर है वो छाया है, और जो दूसरा ऊर्ध्व है आकाश की ओर वो संज्ञा है। इनकी 10 संतानें हैं। तो हम उधर नहीं जाएंगे, हम यही रहते हैं कि सूर्य का कारकत्व क्या है। राजनीति।
राजनीति। गर्व, सहानुभूति, चिकित्सा विज्ञान, ये भी सूर्य का ही है। ऊर्जा, जितनी भी संसार में ऊर्जा है सूर्य के द्वारा ही दी जाती है। यहां तक कि चंद्रमा को भी जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से ही मिलती है। रोगों से बचाने की शक्ति है इनमें। रोगों से बचाने की शक्ति। रोगों से बचाने की रोगों से बचाने की शक्ति। रोगों से बचाने की शक्ति भी सूर्य में है। तांबे जैसा रंग है। तांबे जैसा रंग है। पद के प्रतीक हैं। पद के प्रतीक हैं। उसके साथ ही ये पित्त प्रकृति के ग्रह हैं। पित्त प्रकृति है इनकी। पित्त प्रकृति एसिडिटी वाली, अम्लीय प्रकृति है इनकी। और सारी औषधियां इनके कब्जे में हैं। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों, चंद्रमा औषधियों में रस भरते हैं और सूर्य जो है वो औषधियों को जीवन दान देते हैं अपनी ऊर्जा से, अपनी धूप से। इसके साथ ही पराक्रम, ये भी सूर्य का एक गुण है। अब बात करते हैं पदार्थों की। मेन पदार्थ मैं आपको बताऊंगा। पदार्थ, ऊन, गर्म वस्त्र, मतलब ये सूर्य का होता है जो भी गर्मी दे रहा है। बिजली, ईंधन, बिजली, ईंधन, सूखा अनाज, गेहूं, इसके साथ ही बीज, विष, जहर, ये इनके मेन पदार्थ हैं।
इसके अलावा इनके स्थान क्या हैं? ये सभी कारकत्व में ही आएंगे। स्थान क्या है? सूर्य का खुले स्थान, पर्वत, प्रमुख शहर, पूजा घर, पूजा का स्थान, न्यायालय, मतलब न्यायालय से मतलब है कि कचहरी, और ऐसा स्थान जहां पानी ना हो। ये सूर्य के स्थान हैं। शरीर में जो अंग हैं हमारे, अंग, उनमें सिर और हड्डियां, ये दोनों सूर्य की हैं। नेत्र, मस्तिष्क भी सिर में ही आएगा, तो मस्तिष्क भी है। और इसके साथ जो भी इतना जो एरिया है वो सूर्य का है, और साथ में जो हमारा स्केलेटन है, जो हड्डियां हैं वो सारी, और नेत्रों में भी दाहिना नेत्र विशेष, मैं नेत्र के सामने लिख दूं दाहिना। बायां नेत्र बोलते हैं चंद्रमा का होता है, इसलिए दायां नेत्र जो है वो आप सूर्य से लें। रोग, ग्रह रोग भी देते हैं और रोगों को हरते भी हैं। या यूं कहिए कि ग्रह तो रोग नहीं देते, आपके प्रारब्ध से आते हैं, लेकिन ग्रह उनका संकेत जरूर कर देते हैं। तो रोग में उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, ये रोग सूर्य का है। इसके साथ ही तेज बुखार, ये भी सूर्य का है। और नेत्र संबंधी परेशानी, ये भी सूर्य की है। हड्डियों में दर्द, हड्डियों में दर्द होना, यह भी सूर्य का है। हृदय रोग, हृदय रोग ये भी सूर्य का है। और टीबी, पेचिश, बाल उड़ना, बाल उड़ना, ये सभी रोग सूर्य के हैं। इसके बाद इसके जो है धातु, तांबा और सोना, रत्न इसका है माणिक्य। ये
हुए सूर्य के कारकत्व। अब जो सूर्य के कारकत्व हैं, इसका मतलब है कि सूर्य इनसे संबंधित काम करेगा। जब भी कभी वो शुभ या अशुभ होगा तब वो इनसे संबंधित काम करेगा। ये आपको याद रखने हैं, अच्छे से याद रखने हैं। अगर आप इसे भूल गए तो आप फिर सूर्य से संबंधित कोई भविष्यवाणी, कोई कुंडली नहीं देख पाओगे। तो प्लीज इन्हें आप अच्छी तरह से याद करें। इसके बाद हम चंद्रमा की बात करेंगे। अगले सेशन में हम लेंगे चंद्रमा।